इस वीडियो में हम जानेंगे BCB FG वैगन के बारे में, जो कि हॉपर वैगन का एक प्रकार है। इससे पिछले वीडियोस में हमने BOB R वैगन, BOB RN वैगन या फिर कहें कि जो BOB SN वैगन है, इन सभी वैगन के बारे में हमने पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे BCB FG वैगन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि BCB FG वैगन का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, वह वैगन दिखने में कैसा होता है, आकार में कैसा होता है, इसमें जो बोगी उपयोग की जाती है वह कौन सी बोगी उपयोग की जाती है, उसकी जो स्पीड होती है वह कितनी होती है, स्प्रिंग अरेंजमेंट है वह कितनी होती है, उसका जो वेट अरेंजमेंट है, उसकी जो टेयर वेट पे लोड या फिर कहें कि उसकी जो ग्रॉस वेट होती है वह कितनी होती है, उस वैगन के डायमेंशन के बारे में, जैसे कि उसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, या फिर कहें कि BCB FG वैगन की जो टोटल ऊंचाई होती है वह कितनी होती है। इन सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। BCB FG वैगन यह BOB RN वैगन के समान ही होता है और इसमें जो डिस्चार्ज सिस्टम दिए गए हैं वह भी BOB RN वैगन के समान ही हैं, जो कि बॉटम डिस्चार्ज है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी गुड्स डिस्चार्ज किए जाएंगे या फिर खाली किए जाएंगे वह भी बॉटम से ही होता है। इसके बॉटम में 2 डोर्स लगे होते हैं, जिसके माध्यम से जो गुड्स होते हैं उसे डिस्चार्ज किया जाता है। BCB FG वैगन ऊपर से पूरी तरह से कवर होता है, या फिर कहें कि उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसको ऊपर से पूरी तरह से ढका जा सके, जिसके कारण अंदर जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, जो अंदर जो फूड ग्रेन्स हैं, उसे बारिश से या फिर कहें कि जो बाहर से जो धूल के कण होते हैं या फिर कहें कि धूप है, इन सब से बचाया जा सके। अब हम जान लेते हैं BCB FG वैगन के फुल फॉर्म के बारे में। कहने का मतलब है उसके पूर्ण रूप के बारे में। तो BCB FG वैगन का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है बॉगी कवर्ड हॉपर वैगन फॉर फूड ग्रेन्स विथ ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस। अब हम जान लेते हैं जो BCB FG वैगन होते हैं उसके जो वैगन कोड होता है वह क्या होता है, तो वह होता है 76। अब हम जान लेते हैं BCB FG वैगन के जो उपयोग होता है वह क्या होता है। तो BCB FG वैगन का जो उपयोग होता है वह होता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। कहने का मतलब यह है कि जो अनाज होते हैं या फिर कहें कि जो खाद्यान्न होते हैं उसको अधिक मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। अनाज कहने का मतलब यह है कि चावल, दाल, गेहूँ या फिर कहें कि अन्य खाद्यान्न पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में BCB FG वैगन का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इसके ब्रेकिंग सिस्टम में एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। BCB FG वैगन में सिंगल पाइप का उपयोग किया जाता है और इसमें ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। लोड सेंसिंग डिवाइस का काम यह होता है कि जब वैगन भरी कंडीशन में हो उस समय उसमें जो ब्रेकिंग पावर है वह कितनी होनी चाहिए, यह लोड सेंसिंग डिवाइस ऑटोमेटिक सेंस करके उसमें अधिक ब्रेक लगाएगा। या फिर और जब वैगन खाली कंडीशन में कहीं जा रही है तो लोड सेंसिंग डिवाइस का काम यह होगा कि उसमें जो ब्रेक पावर लगनी है वह कितनी लगनी चाहिए, वह उसका काम होता है। BCB FG वैगन में जो एक रेक में जो वैगन की संख्या होती है वह होती है 48। BCB FG वैगन में जो जनरल में जो बेयरिंग उपयोग की जाती है वह होती है कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग, और इसमें जो व्हील का जो व्यास होता है या फिर कहें कि व्हील की जो डायमीटर होता है वह होता है, नए साइज में व्हील का जो डायमीटर होगा वह होगा 1000 mm, और जब व्हील कंडमिंग कंडीशन में हो गए या फिर कहें कि जब व्हील का लास्ट कंडीशन होगा वह होगा 906 mm। 906 mm के बाद व्हील को कंडम कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बोगी अरेंजमेंट के बारे में। कहने का मतलब है इसमें जो बोगी उपयोग की जाती है उससे संबंधित कुछ बातों का हम जान लेते हैं। तो इसमें जो बोगी उपयोग की जाती है वह होती है कैसनप 22HS मॉडिफिकेशन 1 बोगी इसमें उपयोग की जाती है, और इस बोगी की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वह होती है 75/75। कहने का मतलब यह है
कि जब वैगन एम्प्टी कंडीशन में हो या फिर कि जब वैगन लोडिंग कंडीशन में हो, दोनों कंडीशन में इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी वो होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्प्रिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो इसकी स्प्रिंग अरेंजमेंट में इनर, आउटर और स्नबर स्प्रिंग उपयोग की जाती है। तो इसमें आउटर स्प्रिंग की जो संख्या है वह होती है 12, इनर स्प्रिंग की जो संख्या है वह है 12 और जो स्नबर स्प्रिंग उपयोग की जाती है उसकी संख्या है वह है 4। अब हम जानेंगे BCB FG वैगन के जो वेट अरेंजमेंट है। कहने का मतलब है कि उसकी एक्सल लोड कितनी है या फिर कहें कि उसकी जो टेयर वेट है, खाली भार है, वह कितनी है, उसमें कितने गुड्स भरे जा सकते हैं वह कितनी है, उसका टोटल वेट कितना है, इन सभी चीज़ के बारे में। तो इस वैगन की जो एक्सल लोड होती है वो होती है 21.82 टन की और इसकी जो टेयर वेट होती है वो होती है 26.44 टन की और इसमें जो गुड्स लोड किए जा सकते हैं या फिर कहें कि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है या फिर कहें कि पे लोड है वह है 60.84 की और इसकी जो ग्रॉस वेट है, कहने का मतलब है कि इसकी जो टेयर वेट है और इसकी जो पे लोड है, दोनों को ऐड करके या फिर दोनों को जोड़ करके जो वेट बनता है वह होता है ग्रॉस वेट। तो वह होता है 87.28 टन की। अब हम जान लेते हैं BCB FG वैगन के डायमेंशन या फिर कहें कि स्पेसिफिकेशन के बारे में। उसकी लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई कितनी होती है, इन सभी चीज़ के बारे में। BCB FG वैगन की जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक है, कहने का मतलब है एक छोर से दूसरे छोर की जो लंबाई है वह है 11,861 mm की। इसकी जो लेंथ ओवर कपलर्स हैं या फिर कहें कि लेंथ ओवर CBC है वह है 12,790 mm की। इसकी इनसाइड लेंथ है वह है 11,770 mm की। इसकी जो ओवरऑल विड्थ होती है वह होती है 3,250 mm की। इसकी जो रेल लेवल से जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है वह होती है 4,260 mm की। इसकी जो बोगी सेंटर्स की बीच की दूरी होती है वह होती है 8,661 mm की। BCB FG वैगन की जो कंडेमिंग लिमिट है या फिर कहें कि उसकी बॉडी का जो कंडेमिंग लिमिट होता है या फिर कितने साल वह बॉडी चलेगी, तो वह होती है 30 ईयर्स की। इस वैगन की जो पीरियड और हॉलिंग है वह की जाती है प्रत्येक 6 साल में और इसमें इसकी जो रूटीन और हॉलिंग है या फिर कहें कि आरोच है वह की जाती है प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे। इसमें जो कपलर उपयोग की जाती है वह होते हैं नॉन ट्रांजिशनल सेंटर बफर कपलर। मुझे लगता है कि अब आपको हॉपर वैगन के बारे में लगभग सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।